कोरोना जैसे वायरस एचएमपीवी के देश में 10 केस हो गए। मंगलवार को महाराष्ट्र के नागपुर में 2 केस सामने आए। यहाँ एक 13 साल की लड़की और एक 7 साल का लड़का संक्रमित है। दोनों ही बच्चों को लगातार सर्दी बुखार था। इसके बाद प्राइवेट लैब में जांच में दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि इन्हें अस्पताल में भर्ती नहीं करना पड़ा। इलाज के बाद उनकी स्थिति कंट्रोल में है। इससे एक दिन पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और गुजरात में 1-1 केस मिलाकर वायरस के कुल 6 मामले सामने आए थे। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। लेकिन अभी ये भी खबर मिल रही है कि ज्यादातर केसेस में से कुछ लोग तो ठीक होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो गए हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसे सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। देश के 4 राज्यों में संक्रमण के मामले मिलने के बाद नड्डा ने कहा था कि इस बीमारी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार हालात पर नजर रखे हुए है। एचएमपीवी वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिख रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे ज्यादा प्रभावित हैं। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच इमरजेंसी जैसे हालात बनने की बात कही गई थी। हालांकि भारत सरकार ने 4 जनवरी को ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की। इसके बाद सरकार ने कहा था कि सर्दी के मौसम में फ्लू जैसी स्थिति सामान्य बात होती है। भारत में एंट्री हो गई है। ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस भारत में तेजी से फैल रहा है। भारत में एक ही दिन में सोमवार को 5 एचएमपीवी के केस मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद खुद हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा को बयान देना पड़ा है। आपको बता दें, केरल के कोट्टायम के जिला चिकित्सा अधिकारी एन प्रिया ने एचएमपीवी वायरस पर कहा है कि इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामलों का पता चलने के बीच ओडिशा सरकार ने राज्य में सभी चिकित्सा सुविधाओं और प्रयोगशालाओं से किसी भी संभावित प्रकोप के लिए तैयार रहने को कहा है। उठ रहा है कि क्या फिर से दुनिया में एक नई महामारी फैल सकती है। एचएमपीवी के बारे में ये कहना जल्दबाजी है। ये सच है कि इंटरनेट और सोशल मीडिया पर इस बारे में खूब चर्चा हो रही है कि चीन में एक नई महामारी आ गई है। कुछ लोग तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि चीन असल स्थिति को छुपा रहा है। लेकिन मान लीजिए एचएमपीवी वायरस चीन में फैल रहा है, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मुश्किल भी पैदा कर रहा है। इसके बावजूद स्थितियाँ इतनी खराब नहीं हुई हैं कि चीनी सरकार या WHO इस बारे में कोई अलर्ट जारी न करे। इसलिए हमें हड़बड़ाने के बजाय किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना चाहिए। एचएमपीवी वायरस और कोरोना वायरस दोनों अलग फैमिली का हिस्सा हैं। इसके बावजूद इनमें कई चीजें ऐसी हैं जो मेल खाती हैं। दोनों ही आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करती हैं। दोनों वायरस के लक्षण एक जैसे हैं। इसमें बुखार, खांसी, गले में खराश, घरघराहट और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। लेना चाहिए कि एचएमपीवी को लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु और बिहार में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के डीएम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना की तर्ज पर इंतजाम करने के निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देश में कहा गया है, एचएमपीवी का लक्षण कोविड की तरह ही है, इसलिए मास्क का उपयोग करें। कोरोना जब से आया है तब से लोग भी सावधान रह रहे हैं। अधिकारी की सभी तैयारियों पर नजर है और तैयारी भी पूरी है। हालांकि अभी तक बिहार में कोई ऐसा केस नहीं आया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।